नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपके सामने एक न्यू वैकेंसी के बारे में एक डिटेल लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए जानते हैं उस वैकेंसी के बारे में डिटेल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉस्ट गार्ड यहाँ पे नाविक जीडी डीवीडी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी और डीवीडी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच। फिर यहाँ पे CGEPT फरवरी 2025 ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसकी बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की। आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट कब है और इसके एग्ज़ाम कब होंगे, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 11 फरवरी 2025 से जो है आपका पोर्टल खुलने वाला है। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो जनवरी चल रहा है। यहाँ पे आज 25 जनवरी है। यहाँ पे 11 फरवरी 2025 से क्या है आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट डेट की बात करें तो 25 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है। फिर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अप्रैल 2025 में होगा, फिक्स नहीं है। अप्रैल 2025 में क्या है आपका एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड क्लियर नहीं है, आपके एग्ज़ाम से पहले 2 या 4 दिन पहले हो जाए या तो 10 दिन या कभी कभी 15 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर तो यहाँ पे जो है UR OBC और EWS के लिए 300 रुपये फीस है, 300 रुपये। और यहाँ पे ST SC के लिए 0 रुपये फीस है। ST SC के लिए कितने रुपये फीस है? 0 रुपये फीस है। फिर उसके बाद यहाँ पे किस किस माध्यम से आप एग्ज़ाम फीस को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्रोत लिखा हुआ है, सोर्सेस लिखा हुआ है, पे द एग्ज़ाम फीस। पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि पे कर सकते हो फीस को। फिर यहाँ पे एज की बात करें तो जो है आपका एज काउंट किया जाएगा CGEPT में जो है फरवरी 2025 तक आपका क्या काउंट किया जाएगा एज। फिर यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो जो है 18 साल रहने वाला है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 22 साल। और यहाँ पे जो छूट मिलेगी, यहाँ पे SC ST की छूट की बात करें तो 5 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ पे OBC को 3 साल की छूट मिलेगी जो NCL में आते हैं। OBC जो NCL में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, और मैंने बताया था नॉन क्रीमी लेयर जिसकी वार्षिक और पारिवारिक आय का जो सोर्सेज है, मतलब जो है आय है, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मतलब डेट ऑफ बर्थ जो भर सकते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है। तो यहाँ पे नाविक GD जो है उसके लिए, GD मतलब जनरल ड्यूटी, उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ फिक्स किया गया है 1/9/2003 से लेकर के 31/8/2007 तक की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें, अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 300 पोस्ट है टोटल। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो निवास, फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ में आधार कार्ड और जो आपका हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट, ये तो लगने ही वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जोन वाइज और एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी पोस्ट है वो 2 प्रकार की है। पहली तो नाविक जनरल ड्यूटी और दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ब्रांच में शाखा, तो घरेलू शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे हम जोन वाइज भी देखेंगे और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जोन वाइज देखते हैं तो नॉर्थ जोन में जो है वो टोटल आपका 65 पोस्ट है। और यहाँ पे जो है वेस्ट जोन में 53 पोस्ट, और यहाँ पे ईस्ट जोन में जो है वो 38 पोस्ट है। और यहाँ पे जो है साउथ पोस्ट की बात करें तो 54 पोस्ट, और सेंट्रल जोन की बात करें तो 50 पोस्ट। टोटल मिलाकर के 260 पोस्ट हो गए। अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो UR में जो UR के लिए है 25, EWS के लिए जो है 6 पोस्ट, और OBC के लिए 7 पोस्ट, ST के लिए 7 पोस्ट और SC के लिए 10 पोस्ट है, वो नॉर्थ जोन में। और फिर यहाँ पे वेस्ट जोन की बात करें अगर तो जो वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन में UR के लिए 20,
और EWS के लिए 5 है, OBC के लिए है यहाँ पे 14 और ST के लिए 6 है, SC के लिए 8, तो टोटल मिला के 53। फिर यहाँ पे ईस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे UR के लिए 15 है और EWS के लिए 4 है और OBC के लिए 10 है, ST के लिए 4 है और SC के लिए 5 है, टोटल मिला के आपका हो गया 38। अब साउथ जोन में जो है कैटेगरी वाइज में देखें तो UR के लिए जो है वो 21 पोस्ट और यहाँ पे EWS के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट और ST के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 8 पोस्ट, टोटल मिला के 54 पोस्ट हो गए। अब यहाँ पे सेंट्रल जोन की बात कर ले तो सेंट्रल जोन में जो कैटेगरी वाइज में यहाँ पे UR के लिए 19 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट और OBC के लिए 13 पोस्ट और ST के लिए जो है 5 पोस्ट, SC के लिए 8 पोस्ट, टोटल मिला के आपका होने वाला है यहाँ पे हो गया 50 पोस्ट। तो यहाँ पे अगर टोटल कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी यहाँ पे UR में जो कैटेगरी है UR के लिए सिर्फ कैटेगरी की बात करें, जोन की बात ना करें, अलग अलग जोन में अलग अलग कैटेगरी को पोस्ट मिले। तो यहाँ पे जो जोन मतलब कि UR में कितनी पोस्ट है, UR कैटेगरी के लिए 100 पोस्ट और EWS के लिए 25 पोस्ट है, OBC के लिए जो है आपका 68 पोस्ट है और ST के लिए 28 पोस्ट और SC के लिए 39 पोस्ट है कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे जोन वाइज पोस्ट इधर दी गई। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करें तो टोटल जो आपका रहने वाला है यहाँ पे 260 पोस्ट है इस नाविक जनरल ड्यूटी में। नाविक जनरल क्योंकि दो प्रकार की पोस्ट है, एक नाविक जनरल ड्यूटी और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच मतलब घरेलू शाखा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जनरल ड्यूटी में है इसमें जो टोटल पोस्ट है 206 पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 206 नहीं 260। फिर उसके बाद यहाँ पे अब जो दूसरी पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें, डोमेस्टिक ब्रांच DB है ना, इसकी बात करें अगर तो इसमें भी ऐसे इसकी जो पोस्ट है वो टोटल 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे जोन वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों देखेंगे तो नॉर्थ जोन में जो है यहाँ पे इस नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में नॉर्थ जोन में जो है 10 पोस्ट है और यहाँ पे वेस्ट जोन में जो है आपका 9 पोस्ट है, ईस्ट जोन में जो है 5 पोस्ट है और साउथ जोन में जो है 9 पोस्ट है और सेंट्रल जोन में जो आपका रहने वाला है वो 9 पोस्ट, तो टोटल मिला के 40 हो गए। कैटेगरी वाइज की बात करें तो UR के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 60 है, EWS के लिए 4 है और यहाँ पे OBC के लिए 9 है और ST के लिए 3 है और SC के लिए 8 पोस्ट है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कौन से जोन में कौन पोस्ट के लिए मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे नॉर्थ में UR के लिए जो है आपका यहाँ पे 4 पोस्ट है, EWS के लिए 1 और OBC के लिए 2 और ST के लिए 1, SC के लिए 2 पोस्ट, टोटल मिला के हो गया 10 पोस्ट। फिर यहाँ पे बेस्ट जोन की बात करें तो बेस्ट जोन में जो है UR कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट और EWS के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 2 और ST के लिए 1 और SC के लिए 2 पोस्ट, टोटल मिला के आपका 9 पोस्ट हो गए। फिर यहाँ पे ईस्ट जोन की बात करें तो यहाँ इसमें जो है UR कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है और OBC के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, SC के लिए 1 पोस्ट है, तो टोटल मिला के कितनी पोस्ट हो गई 5 पोस्ट। फिर यहाँ पे साउथ जोन की बात करें तो जो साउथ जोन में UR कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट और SC के लिए 2 पोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल जोन की बात करें तो सेंट्रल जोन में जो UR के लिए है UR कैटेगरी के लिए इसमें 3 पोस्ट और EWS के लिए जो है 1 पोस्ट और OBC के लिए 2 पोस्ट और ST के लिए 0 पोस्ट और यहाँ पे SC के लिए 1 पोस्ट, टोटल मिला के आपका क्या हो गया 9 पोस्ट। अब टोटल की बात करें तो जैसे कि कैटेगरी वाइज UR कैटेगरी में 16 पोस्ट, EWS के लिए 4 पोस्ट और OBC के लिए 9 पोस्ट और ST के लिए जो है 3 पोस्ट और SC के लिए 8 पोस्ट, टोटल मिला के आपका यहाँ पे 40 पोस्ट रहने वाला है, रहने वाला नहीं तो है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है 10+2
इंटरमीडिएट में फिजिक्स या मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो नाभिक जनरल ड्यूटी है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। और यहाँ पे फिजिक्स मतलब कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स या मैथमेटिक्स। और यहाँ पे जो नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सिर्फ 10वीं पास है, 10वीं पास होना चाहिए बस। फिर उसके बाद यहाँ पे जोन वाइज मतलब कि नहीं किस जोन में कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य भर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। स्टेट यहाँ पे देखिए, नॉर्थ जोन में जो आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, चंडीगढ़। फिर इसके बाद वेस्ट जोन की बात करें तो इसमें वेस्ट जोन में कौन कौन से राज्य जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये इतने स्टेट क्या है वेस्ट जोन में आते हैं। फिर उसके बाद ईस्ट जोन में कौन कौन से राज्य अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो ईस्ट जोन में जो आते हैं वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। फिर उसके बाद साउथ जोन की बात करें यहाँ पे तो साउथ जोन में जो आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार, ये आइसलैंड है, आइसलैंड मीन्स द्वीप। फिर उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु, पुडुचेरी और यहाँ पे केरला और लक्षद्वीप, इतने स्टेट आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल जोन की बात करें, सेंट्रल जोन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल जोन में जो आते हैं मध्य प्रदेश आता है, सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 4 स्टेट हैं जो सेंट्रल जोन के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार, ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल जोन की बात करें तो सेंट्रल जोन में अगर जनरल ड्यूटी के बारे में अगर देखा जाए तो जनरल ड्यूटी में टोटल कितने पोस्ट हैं, 50 पोस्ट हैं। इतने 50 पोस्ट ऑल कैटेगरी के लिए। ऑल कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल जोन में जो है 50 पोस्ट है, 50 पोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ अलग अलग जोन में अलग अलग यहाँ पे सब दिया गया है डिटेल से। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।